हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ARK डेंटल केयर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्माइल, जो कि 4C उधम सिंह नगर नियर लॉयंस क्लब लुधियाना में स्थित है। ARK डेंटल केयर दांतों के मरीजों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर ARK एस्थेटिका परमानेंट मेकअप एंड स्किन केयर की फैसिलिटी भी मौजूद है। डॉक्टर आदित्य जी और डॉक्टर रूहानी जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर रूहानी जी से बातचीत की, जो कि BDS MDS हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर BGS डेंटल कॉलेज हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर आदित्य जी से भी बातचीत की, जो कि BDS MDS हैं, XDMC हॉस्पिटल, असिस्टेंट प्रोफेसर BGS डेंटल कॉलेज। ARK डेंटल केयर में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने यहाँ पर पेशेंट से भी बातचीत की, जिन्होंने ARK डेंटल केयर की बेहद तारीफ की। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर आदित्य और डॉक्टर रूहानी जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ARK, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से लोगों को स्मार्ट बनाने में, लोगों को एक नई ज़िंदगी देने में लगा हुआ है। और हम बात कर रहे हैं पहले डॉक्टर रूहानी जी के साथ। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे कोई समय था कि ब्राइड और ब्राइड ग्रूम ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाते थे जब उनकी मैरिज थी, लेकिन आजकल वो डेंटल के पास भी जाने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कलाएं हैं जिसके साथ आप लोग कैसी भी उसकी स्माइल हो उसको बदल कर, और मैरिज के जो दिन होते हैं उनमें आप लोग उनको एक नई लुक दे देते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंटिस्ट के पास अब इसलिए आने लग गए हैं बिकॉज़ हमारे पास बहुत अच्छी स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें कि हम टीथ वाइटनिंग, दांतों को सफ़ेद करना, टूथ ज्वेलरी, दांतों के ऊपर एक चमकती हुई ज्वेलरी पीस लगाना जो ब्राइड ज़्यादातर लगवाती हैं, या फिर स्माइल डिज़ाइनिंग, किसी की स्माइल अच्छी नहीं है वो उसको अच्छे से डिज़ाइन करना, किसी की गमी स्माइल है, हंसते हुए मसूड़े दिखते हैं तो उसको ठीक करना। तो हम ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं। और जो हमारा क्लिनिक है इसमें अब कॉस्मेटिक के साथ साथ हम थोड़ी सी स्किन रिलेटेड चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि हम हाइड्रा फेशियल्स हो गए, डर्मल फिलर्स हो गए, जो कि एंटी एजिंग हैं या फिर स्किन में बहुत ग्लो लेके आती हैं। तो फिर इसीलिए जो है न्यूली वेड्स जो हैं वो आना पसंद करते हैं। ऐसा कोई ज़माना था कि ये जो चीज़ें थी वो फिल्मी एक्टर और बड़े बड़े लोग करते थे। क्या कहना चाहेंगे कि अब ये आम बंदे की पहुंच में भी आप लोगों ने ये करा दिए हैं, और एक नॉर्मल पर्सन है जो वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर कोई चीज़ अवेलेबल है हमारे पास, कोई ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो आम बंदे के पास भी पहुंचनी ही चाहिए। और खूबसूरत दिखने की अगर किसी की इच्छा है, या अपनी लुक्स को और अप करने का अगर किसी के मन की मंशा है, तो वो पूरी होनी चाहिए, और उस काम के लिए हम बैठे हुए हैं। जैसे ये क्लिनिक जो कि एक कॉम्बिनेशन है जिसमें बंदा अंदर आता है तो उसको हर तरह का ट्रीटमेंट, चाहे वो बच्चों का ट्रीटमेंट है, चाहे वो बूढ़े का ट्रीटमेंट है, हर तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो दांत से रिलेटेड है, चाहे वो कोई सर्जरी से रिलेटेड है दांत की। क्या कहना चाहेंगे? जी, हर तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। दांतों का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो भी आप हैं, किसी को डेंटल पेन है, फिलिंग करवानी है, रूट कैनाल करानी है, डेंटल इम्प्लांट कराना है, दांत निकलवाना है, और डेंचर्स लगवाने हैं जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो किसी भी तरह का जो डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ समय था जब लोग दांत निकलाने में विश्वास रखते थे, और ये समय है जब दांत बचाने में, क्या ये मीडिया की अवेयरनेस है, या आप डॉक्टर्स ने मतलब इतनी नई नई टेक्निक्स बना दी हैं कि जिसके साथ उनके दांत बच सकते हैं? और हम देख रहे हैं कि पहले लोग देखते थे कि जब जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है वो उससे जज करते थे, इसके इतने दांत टूट गए और ये इतना बूढ़ा हो गया, लेकिन आजकल तो 90 साल के बंदे हैं और पूरे उनके दांत ऐसी स्माइल। जी बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस तो है ही है, बिकॉज़ अब सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, हर कोई गूगल पे बहुत इजीली सर्च कर लेता है। ट्रीटमेंट्स भी डेफिनेटली एडवांस हुए ही हैं। और अभी जैसे पहले बुज़ुर्ग लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, जो कि थी रिमूवेबल डेंचर्स, लेकिन अब फिक्स डेंचर्स मतलब कि इम्प्लांट्स आ गए हैं। तो ट्रीटमेंट में भी रिफाइनमेंट हुई है, अवेयरनेस भी है, डॉक्टर्स ने भी पेशेंट्स को बहुत अवेयर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो मुंह में चीज़ है, जो आपके असली दांत हैं, उनको जब तक बचा सकते हैं बचाना ही चाहिए। निकालना तो बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन होती है, जब बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। अदरवाइज़ तो दांतों को बचाना ही चाहिए, और यही हमारा गोल है। जैसे हमारा जो सबसे स्टार्टिंग है वो माउथ से होती है, चाहे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्कैट्री की प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहना चाहेंगे कि दांतों के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और आज कई डेंटिस्ट
मैंने देखा कि स्कैट्री का कोई कर रहा है, कोई गेस्टो का भी कर रहा है साथ में। क्या कहना चाहेंगे कि अगर डेंटल में अगर आप चबा कर चीज़ खाते हैं, दांत आपके बढ़िया हैं, आपको उसका जूसी जो है उसके अंदर जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जिसको लोगों को अवेयर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं मुंह जो है, माउथ इज़ अ मिरर टू योर बॉडी, आपकी बॉडी का आईना है। तो बहुत सारी मेजर डिजीज़ेज़ हैं जो कि माउथ से जुड़ी हुई हैं, आपके मुंह से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होगी, कोई हार्ट डिजीज़ हो गए, अल्जाइमर्स जो कि ब्रेन की एक डिज़ीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हो गए, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ जैसे स्ट्रोक। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये माउथ से किसी ना किसी तरह से जुड़ी हुई हैं और ये रिसर्च्ड डाटा है। मतलब इन चीज़ों पे बहुत देर से रिसर्च हुई है, हो रही है, इसीलिए ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। तो मुंह का ध्यान रखना ही चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको अगर दांतों में दर्द है तो ही आपने डेंटिस्ट के पास आना है, रेगुलर चेकअप के लिए भी आइए, क्योंकि रेगुलर चेकअप के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं जो कि आम आदमी यूजुअली इग्नोर कर देता है सोच के कि ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब रेगुलर चेकअप्स और पीरियोडिक चेकअप्स इट्स इम्पॉर्टेंट। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास बोर्टेक्स जब चुड़ियाँ जिसको हम फेस की बोलते हैं उनके लिए और सुंदर बनाने के लिए आपके पास डबल तड़का है। एक तो आप फेस को लुक देते हैं, एक दांतों को लुक देते हैं, कि ये एक कंप्लीट सेंटर है जिसमें आप लोग अपने आप को ब्यूटीफुल बनाकर ही निकलेंगे। अगर एक बार आपके माइंड में है कि मैंने सुंदर बनकर निकलना है तो यहाँ सुंदर बनाकर ही निकला जाता है। बिल्कुल, हमारे पास हर एक तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आपने बोला बोटॉक्स भी है, डर्मल फिलर्स हैं, तो ये पेशेंट की चॉइस है। अगर किसी को कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छा दिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो जो ट्रीटमेंट्स है दोनों मेन एंड वुमेन के लिए हैं, और जैसे किसी की मन की इच्छा है तो उसको पूरा करने के लिए हम बैठे हुए हैं और हमारे पास हर एक तरह का वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर आदित्य खिची जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से डेंटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ARK डेंटल में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। डॉक्टर साहब, जैसे आपका लंबा तजर्बा, आपने एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर आपने सेवाएँ दी हैं BGS में, और लंबा तजर्बा क्योंकि वहाँ पर पेशेंट की फ़्लो बहुत ज़्यादा थी। क्या कहना चाहेंगे कि ARK का जो बैकबोन है, जिस तरीके से लोगों के रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो यही कारण है कि आपका लंबा तजर्बा है और आपके हाथ में वो जो कला है वो और निखर कर आ रही है। देखिए, ये सब तो भगवान की कृपा है जो सब कुछ चल रहा है। मैंने BGS में भी काम किया है, मैंने DMC में भी काम किया है 1.5 साल। इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं कि मैं अब पेशेंट्स मेरे से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस दैट आई एम एट दिस स्टेज राइट नाउ। जैसा पहले कोई समय था कि जब दांत में दर्द होता था, लोग कहते थे पहले कच्ची पुरानी है जाड़, फिर पक्की पुरानी है, एक गेड़ा लग गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, और अंत में वो जो है बाद में कैप चढ़ाना। और मतलब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आपने इन चीज़ों के लिए रूट कनाल जो एक ऐसा प्रोसीजर आप लेकर आए हैं, और वो प्रोसीजर भी पूरा एडवांस कर दिया आपने, क्योंकि कोई समय था जब पहले वाले रूट कनाल और आज का रूट कनाल उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। आज की रूट कनाल और पहले की रूट कनाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले हमारे पास रोटरी रूट कनाल नहीं होता था, मैनुअल होती थी। आज हम RCT एक सिटिंग में, पेशेंट की एक सिटिंग में ही ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को सीधे कैप के लिए अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट के पास टाइम नहीं है बार बार आने का डेंटिस्ट के पास। इवन डेंटिस्ट भी फ्री नहीं है कि एक पेशेंट के ऊपर 5 सिटिंग लगा रहा है, 6 सिटिंग्स लगा रहे हैं। अब एक सिटिंग में ही एक पेशेंट की अगर सिंगल सिटिंग में ही RCT पूरी हो जाए, पेशेंट भी खुश, हम भी खुश। जैसा अगर हम बच्चों की बात करें, जैसे बच्चे थम्स अप करते हैं, तो ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्टार्टिंग से आप लोग पकड़ते हैं और बच्चों को जैसे काउंसल करते हैं। आपके पास ऐसे चीज़ें हैं जिनके साथ बच्चे अंगूठा चूसना भी छोड़ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये कंप्लीट सेंटर है, यहाँ पर दांतों की हर तरह की फैसिलिटी मिलती है? बिल्कुल सर, इवन RCTs सारा कुछ करते हैं। बच्चों का काम भी यहाँ पे अच्छे से होता है। हमारे पास बच्चों के डॉक्टर, अगर कोई बोले कि हमने बच्चों के डॉक्टर से कराना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए, वैसे तो मैं और डॉक्टर मैडम दोनों ही करते हैं काम, पर अगर कोई बोले, रिक्वेस्ट करे हमें कि हमें बच्चों वाले स्पेशलिस्ट से ही कराना है, हमारे पास ऑन कॉल वो भी अवेलेबल हैं। इवन हमारे पास सर्जरी वाले डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि हमने स्पेशलिस्ट से काम कराना है, हमारे पास पूरी टीम अवेलेबल है
इस वक्त यहाँ पे हमारे पास, ऑल अंडर वन रूफ। जैसे अगर हम बात कर लें स्टरलाइजेशन की, जो आपने जब से हॉस्पिटल खोला है, जब से ARK एग्जिस्टेंस में आया, आप तो आपने पहले दिन से ही स्टरलाइजेशन का बहुत ध्यान रखा। यही कारण है कि कोरोना के एपिडेमिक में भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आप लोग पहले ही सब कुछ फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल, प्रॉपर स्टरलाइजेशन, प्रॉपर डिसइंफेक्शन, प्रॉपर ऑटोक्लेविंग, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट एक बारी जो एक पेशेंट पे यूज़ हो गया, उसको पहले वॉश किया जाता है, फिर उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ऑटोक्लेव किया जाता है, प्रॉपर सील्ड पाउचेस में रखा जाता है, ताकि कोई क्रॉस इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना हो पाए। इसीलिए इवन पेशेंट से और पेशेंट से हमें भी हो सकती है। अगर हम ही स्टरलाइजेशन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वी आर ऑल्सो एट द चांस कि हमें भी पेशेंट की इन्फेक्शन हमें हो जाए, या पेशेंट से किसी और पेशेंट को भी हो सकती है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो ट्रेंड है, आज जेंट्स हैं जो वो बहुत ही कॉन्शियस हैं अपनी ब्यूटी के लिए, और आप लोग यहाँ ये कंप्लीट सेंटर है जिसमें बंदा आता है अंदर, पहले तो दांत साफ, जैसे स्केलिंग हो गई या उनका स्माइल डिजाइनिंग का हो गया, और उसके साथ साथ स्मार्ट बनने के लिए जो भी प्रोसीजर हैं यहाँ पर जेंट्स के अप्लाई किए जाते हैं। बिल्कुल, सब कुछ हो रहा है हमारे पास। पहले हम पेशेंट के मुंह से शुरू करते हैं, फिर हम पेशेंट की स्किन पे आ जाते हैं। हम फेस लिफ्ट्स कर रहे हैं, हम थ्रेड लिफ्ट्स कर रहे हैं, हम बोटॉक्स कर रहे हैं, लिप फिलर्स कर रहे हैं, डर्मा प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ऑल अंडर वन रूफ। और ये सब कुछ सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, आजकल जेंट्स भी करा रहे हैं, क्योंकि सुंदर दिखना हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे अगर हम इम्प्लांट की बात करें, पहले इम्प्लांट का भी काफ़ी सीटिंग्स लेते थे, लेकिन आजकल इम्प्लांट्स में भी आपने एक ऐसे इम्प्लांट्स हैं आपके पास कि जो आप बहुत ही क्विकली उनको अप्लाई कर सकते हैं सिंगल सीटिंग में भी। बिल्कुल सर, सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में। इवन आज की डेट में जैसे पहले होता था, जो पंजाबी चप्पा कहने की मिर्चा लेना है, आजकल तो डिजिटल इम्प्रेशंस हो गए हैं। पेशेंट के मुंह में हमें कोई मटेरियल नहीं डालना, एक स्कैनर बोलते हैं इसको, इंट्राओरल स्कैनर बोलते हैं, उसको पेशेंट के मुंह में बस चलाओ, इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ पेन, और सारी की सारी उसकी 3D इमेज कंप्यूटर में आ जाती है, और कंप्यूटर से सारा कुछ वैसे का वैसा ही, सारा कुछ दांत जैसे लगने हैं, सारा उसका मॉडल सब कुछ बनाया आता है। पेशेंट का टाइम कम, हमारा टाइम कम, एंड इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव एंड एक्यूरेट ऑल्सो, क्योंकि जो कंप्यूटराइज आ गया सारा कुछ, बहुत ही मिन्यूट लेवल पे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इस क्लिनिक की, जैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का जो सिनेरियो है जिसमें जंक फूड्स की बहुत ज़्यादा अभाव है, लोग जंक फूड्स खाते हैं, बच्चे स्टिकी फूड्स खाते हैं, क्या कहना चाहेंगे हम उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते, और आप एक डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक पहले का टाइम था और एक आज का टाइम है। पहले के टाइम में बर्गर्स, चिप्स, ये कुरकुरे हो गए या कुछ भी हो गया, कोई जंक फूड्स नहीं होते थे, लोग ज़्यादा सैलड्स खाते थे, नेचुरल डाइट पे थे, उनको दांतों की इतनी प्रॉब्लम आती भी नहीं थी। आज की डेट में बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ाज़, सब कुछ, ये बहुत कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गया है। इसकी वजह से ही डेंटल प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ गई हैं। एंड आज की डेट में लोग ध्यान नहीं रखते अपने दांतों का, दे डोंट ब्रश डेली, ट्वाइस डेली। पहले के लोग सारे 2 बारी ब्रश करते थे, दे यूज टू मेंटेन अ करिकुलम। आज की डेट में कोई डिसिप्लिन नहीं रह गया है बच्चों में, बच्चे ऐसे ही रात को टॉफ़ियाँ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, कोई ध्यान नहीं रखते अपना। इसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम आज की डेट में बढ़ गई हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, बहुत लंबे डाटे हैं आप लोगों के पास, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैडम, फ्रॉम वेयर यू केम फॉर द ट्रीटमेंट? I came from CIFET, Central Institute of Post Harvest Engineering and Technology, which is under ICR, Indian Council of Agriculture Research. What are your experience with Dr. Rohani? She is very nice, cooperative, easy accessible, because like I took out one tooth from her clinic with her help, and even when I have pain and something, I inform through WhatsApp or call, and she advised me accordingly. So she is very nice, both sir and ma'am. And they both are complimentary. जब भी आपको कोई तकलीफ आती है, जब भी आपको लगता है कि मेरे को दर्द है या कोई, तो ये आप लोगों को मतलब क्लिक करते तभी आपका फ़ोन भी उठाते हैं। हाँ। और आप मैसेज भी करते हैं, जब भी प्रॉब्लम हो तो मैं पूछती हूँ मैसेज में भी, इवन अपॉइंटमेंट का टाइमिंग, देन इवन पेन होने से भी, तो शी यूज्ड टू सजेस्ट मी, एंड इवन शी रिमाइंडेड मी लाइक व्हेन शुड आई कम, लाइक बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट।